Hello friends, I am Israr Ahmed and today we are discussing about earthquake and volcano. This topic is based on NCERT Geography Part First World Geography. अब हम इसमें अर्थक्वेक और वॉल्केनो हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, वॉल्केनो क्या होता है, किस तरह से अर्थक्वेक आता है और वॉल्केनो आता है। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम और किसी भी टॉपिक के लिए। Earthquake, also known as the quake and tremor, is sinking of the earth surface. Earthquake मतलब भूकंप इसे हिंदी में कहते हैं। भू अर्थात पृथ्वी और कंप अर्थात कंपन। तो पृथ्वी पे जब भी इसके सरफेस पे कभी भी कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। इन जनरल वे इट कैन बी काजेज बाय मैन मेड और नेचुरल। ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। मोस्टली रिजल्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक, ये प्लेट टेक्टोनिक से यानी आपका प्लेट मार्जिन से जब प्लेट एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं या डिस्ट्रैक्ट होती हैं तब अर्थक्वेक आता है। और इन द टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज डिस्क्राइब द अर्थक्वेक जनरेटेड आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। तो इस तरह से कुछ वेव होती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। अर्थक्वेक जब आता है तो किस तरह से कंपन होता है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जिग जैग कंपन होता है जिससे जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके घर में, अगर ज़्यादा तेज़ अर्थक्वेक आता है तो वो गिरने लगती हैं और नहीं ज़्यादा तेज़ आएगा तो आपको पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं कि प्लेट का क्या रोल होता है अर्थक्वेक में। तो प्लेट एक दूसरे से ओवरलैप होंगी या डिस्ट्रैक्ट होंगी, आप देख सकते हैं। तो जो रेडिएशन है, जो वेव है, वो ऊपर की तरफ जनरेट होती है, फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। तो इस तरह से जहाँ पे इसका सेंटर है ये फोकस होता है और ऊपर जहाँ पे ये रेडिएशन ऊपर होके जाता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं। अब देखते हैं कि रेडिएशन कैसे कैसे वेव रेडिएट होती है अर्थ पे। तो जब अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में कुछ इस तरह से वेव रेडिएट होने लगती है। और जब अर्थक्वेक आता है तो इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि अर्थक्वेक कब आएगा। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो आपका एनवायरनमेंट में रेडान गैस जो होती है वो उसका जो परसेंटेज होता है वो अधिक हो जाता है और वेव जो है इस तरह से जनरेट होती है। इसको हम ग्राफ की तरह समझेंगे। अगर ग्राफ की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जितने अर्थक्वेक के जितने टाइप होते हैं और वेव से जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। आप एस वेव की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, पी वेव से कम है। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी टाइप जो होते हैं वो अर्थक्वेक आते हैं। तो आप किलोमीटर पर सेकंड में आप देख सकते हैं कि एस वेव की कितनी है और पी वेव की कितनी है। अर्थक्वेक को आप सिस्मोग्राफ पे मापते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो इसको सिस्मोग्राफ पे ये सिस्मोग्राफ इसे रिप्रेजेंट करता है। इसे रेक्टर स्केल पे या मार्कली स्केल पे मापा जाता है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो किस इस तरह से सिस्मोग्राफ वर्क करता है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। इस तरह से अर्थक्वेक आने पे ये ग्राफ ऊपर नीचे इस तरह से जिगजैग मोशन करता है जो बताता है कि अर्थक्वेक कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। तो ये तो हुआ अर्थक्वेक, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब वॉल्केनो की बात करते हैं। वॉल्केनो, एडिवेंट ऑफ वॉल्केनिक लावा फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट वेयर द लावा गैस वाटर वेपर केम आउट फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर। जब वॉल्केनो, आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा, वॉल्केनो में कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर से आपका लावा जो है बाहर आने लगता है। तो इसी को हम वॉल्केनिज्म कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ सेपरेटेड इनटू द वेरियस प्लेट, और ये भी प्लेट के कारण ही होता है। तो जब प्लेट एक दूसरे में क्रश करती हैं तो इंडोजेनिक फोर्स से आपका मैग्मा ऊपर आता है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की बात करें तो दो तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीसर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन में। फ्रीसर इरप्शन क्या होता है? द वॉल्केनिक विच इरप्ट अलोंग द फॉल्ट लाइन इन द रीजन्स ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। और सेंट्रल इरप्शन क्या होता है? द वॉल्केनिक
द वॉल्केनोज विच इरप्ट अलोंग द रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। तो डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन से जब वॉल्केनो इरप्ट होगा तो फ्रीसर इरप्शन होगा, और सेंट्रल इरप्शन कब होगा, जब कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन से होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, एंड डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। इनके बेसिस पे आपका बेसिक लावा होता है और एसिडिक लावा होता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। अब इस इरप्शन के बेसिस पे वॉल्केनो तीन तरह के होते हैं। आपका एक्टिव वॉल्केनो विच आर इरप्टेड रिसेंटली इन द पास्ट ऑफ 1000 ईयर। एक्टिव वॉल्केनो ईयर पॉसिबिलिटी ऑफ द इरप्शन, अब जो इरप्ट हो चुके हैं बहुत पहले और उसमें से कुछ ना कुछ इरप्शन होता रहता है और आगे भी इरप्शन होने की संभावना है, जैसे माउंट सेंट एलेंस जो यूएस में है। डोरमेंट वॉल्केनो डेट हैव नॉट इरप्टेड इन द पास्ट, जो इरप्ट नहीं हुए हैं, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ द इरप्शन लाई स्लो साइन, और वो इरप्ट होते रहते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो, दीज वॉल्केनो विच हैव नॉट इरप्टेड इन द पास्ट, ये कभी इरप्ट नहीं हुए और कई सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं। एंड नो पॉसिबिलिटी लाइव इरप्शन, और इनका कोई इरप्शन होने का चांस नहीं है, जैसे बैरन आइसलैंड। तो इस तरह से आपका एक अर्थक्वेक का मैं दिखाना भूल गया था। जब इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स वर्क करता है तो इस तरह से जब अर्थक्वेक आता है तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, आपकी जो रोड वगैरह होते हैं इस तरह टूट जाते हैं। और इसी तरह से जो है अर्थक्वेक जो है एक डिजास्टर का रूप ले लेता है, आप देखेंगे। तो वॉल्केनो की तरफ फिर से चलते हैं और वॉल्केनो को ग्राफ की तरह समझते हैं। आप देखेंगे कि वॉल्केनो इस तरह से होता है और ये आपका मैग्मा चेम्बर होता है, और इस तरह से आपका मैग्मा ऊपर से नीचे तक जाता है। तो मैग्मा और लावा में एक होता है कि डिफरेंस क्या होगा। तो मैग्मा क्या होता है, जब वो वॉल्केनो के अंदर होगा तब वो मैग्मा होगा, और जब वो वॉल्केनो के बाहर आ जाएगा तो वो उसे लावा कहते हैं। और कुछ पार्ट हैं इसके, जैसे क्रिएटर, आपका जो माउथ ऑफ होता है वॉल्केनो का, और यहाँ पे आपका कोन होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर, और मैग्मा यहाँ पे बनता है, और मैग्मा क्या होता है, इरप्ट होता है। तो इस तरह से वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, और कुछ माउंटेन इस तरह से इरप्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं जिनकी इरप्शन होने की संभावना है। तो तीन तरह से उनको कैटेगराइज किया जाता है, मैंने आपको बताया है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।